मैम मुझे तो लगा रिकॉर्डिंग में भी स्टक होना शुरू हो गया। नहीं 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 नहीं, अभी पिछली कक्षा में बिल्कुल भी स्टक नहीं हुआ है, अब आपकी किस्मत का पता नहीं। ठीक है, फिर हमको लीगेज की जरूरत पड़ेगी, डीएनए लीगेज की जरूरत पड़ेगी। डीएनए लीगेज क्या करेगा, उनको चिपकाने का काम करेगा। हमने स्टिकी एंड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, सब अच्छे से समझ में आ गया था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सबको समझ में आ चुका है ना, क्या होता है। मलयालम आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सब एक जैसा। ठीक है, पैलिंड्रोम वर्ड्स। ठीक है, हमने आगे फिर क्या पढ़ा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेक्टर के, वेक्टर कौन है भाई, वेक्टर कौन है, वेक्टर वो है जो आपके नए जीन को लेके जाएगा, जो आपके नए जीन को बिठाएगा। वेक्टर इज लाइक गाड़ी, गाड़ी में किसको बिठाएगा, दुल्हन को बिठाएगा, और लेके कहाँ जाएगा, लेके कहाँ जाएगा, जहां उसकी जरूरत है। तो वेक्टर क्या हो सकता है, आपका प्लास्मिड हो सकता है। इस प्लास्मिड में आप क्या डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा और ये ले करके चला जाएगा इसको कहा, होस्ट की सेल में। मान लो होस्ट का सेल इकोलाई है, कौन है, बैक्टीरिया है, इसके अंदर डाल देगा, इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, और आपका वेक्टर कौन हो सकता है बच्चे, एनिमल के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस का। ठीक है, प्लांट के लिए किसका यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का। ठीक है, चल तो बच्चे जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर के पास भाई तुम दुल्हन को ले जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ खूबी होनी चाहिए कि नहीं, ऐसी भेज देंगे, ऐसी थोड़ी भेज देंगे। क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओराई होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है बच्चे, कहीं से तो वो रेप्लिकेट करेगा। आपका प्लास्मिड एक ही बन के तो नहीं रह जाएगा, एक ही बन के तो नहीं रह जाएगा। हम चाहते हैं बहुत सारे प्लास्मिड बन जाए, एक सेल में, एक सेल में ये रेप्लिकेट हो करके, एक सेल में रेप्लिकेट हो करके ये 3 से 100 प्लास्मिड भी बन जाते हैं, 3 से 100 प्लास्मिड भी बन जाते हैं। जितना ज्यादा रेप्लिका होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, मान लो आपने इंसुलिन का जीन डाला है इसमें, तो जितना ज्यादा ये रेप्लिकेट करेगा उतना ज्यादा इंसुलिन बनेगा कि नहीं बनेगा, है यस मैम। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें क्या होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर, वो सेलेक्टेबल मार्कर में ही उसी के आसपास आप क्या डालते हैं, अपना जीन डालते हैं। उस सेलेक्टेबल मार्कर पे आप जब कट कर देते हैं, मान लो वो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, एम्पिसिलिन हो सकता है, टेट्रासिलिन हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंट हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर से मतलब क्या समझे बच्चे, कि भाई किस गाड़ी में दुल्हन बैठी है, किसी गाड़ी में दुल्हन बैठी है और मान लो किसी गाड़ी ने बोल दिया हट बेकार, अच्छी नहीं लग रही है, नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है, कोई गाड़ी नहीं भी तो ले जा सकती है, कोई गाड़ी ले भी जा सकती है। तो भाई कौन सी गाड़ी में दुल्हन बैठी है पता भी तो चलना चाहिए, पता भी तो चलना चाहिए। तो जिस गाड़ी में दुल्हन बैठी है वो गाड़ी कैसी सजी धजी होगी ना, सजी धजी होगी, सजी धजी होगी, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर होंगे, देख के पता लगा पाओगे कि हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ देख के नहीं पता कर पाओगे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, लैब में टेस्ट करना। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, लगे हुए होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर के पास ही हम किसको बैठाते हैं बच्चे, मान लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये सेलेक्टेबल मार्कर है, यहीं पे हम दुल्हन को बैठा देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठा देंगे। तो यहाँ बैठेगी तो खिड़की से दिख जाएगी, है ना, खिड़की से दिख जाएगी। और अगर नहीं बैठी है, अगर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, भगा दिया, अच्छी नहीं लग रही है, भगा दिया, तो नहीं दिखेगी। समझ गए, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट होना चाहिए उसके पास। ओके, क्लोनिंग साइट होना चाहिए ताकि वो क्लोन बना सके अपने। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम प्लास्मिड की बात करते हैं, पीवीआर 322 की बात करते हैं, पीवीआर 322 की बात करते हैं। कहाँ बताया था मैंने पीवीआर 322, कहाँ बताया था, अच्छा पीछे ही है, इसी में समझो। हाँ, ये है पीबीआर 322, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बच्चे, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है।
ये क्या है, आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लास्मिड है, आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लास्मिड है। पी का मतलब क्या, प्लास्मिड, बी का मतलब क्या, लीवर, आर का मतलब क्या, रॉड्रिक, 322 क्या है, स्टेन है, 322 क्या है, इतने नंबर का प्लास्मिड है ये। ठीक, ई और आर क्या है, एक बार लिख दीजिए प्लीज। बॉलीवर एंड रॉड्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे प्लास्मिड बनाए थे। ठीक है, तो बॉलीवर एंड रॉड्रिक, क्या नाम है इनका, बॉलीवर एंड रॉड्रिक। ओके, ठीक है, तो ये प्लास्मिड है बच्चे, ये प्लास्मिड है। प्लास्मिड में आपको पूरा याद रखना है कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बम भी होता है, इसमें गलत लिखा, बम HIV होता है। ठीक, ये आपका सेलेक्टेबल मार्कर पॉइंट है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और इधर क्या है, एम्पीसिलिन, इधर क्या है, एम्पीसिलिन, ये दोनों सेलेक्टेबल मार्कर है। यहीं पे कट करके, यहीं पे कट करके, मान लो टेट्रासाइक्लिन के पास आप कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो, क्या डालते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो। तो ये वाला तो अब ये जो प्लास्मिड था टेट्रासाइक्लिन का क्या था, रेजिस्टेंट था, ये क्या था, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट था। लेकिन आपने इसको कट करके क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो क्या अब ये रह गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको कट करके अपना इंटरेस्ट डाल दिया, अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह गया। तो जब आप इसको ऐसे मीडियम में डालेंगे, इस प्लास्मिड को ऐसे मीडियम में डालेंगे जहां पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, तो क्या ये जिंदा बचेगा? नो मैम। बाकियों के मुंह में क्या दही जमा है? मैम मैम ये एक है। अरे मैम वो क्लास में है ना, ये रिपीट कर सकते हो? मैम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी पहले। यस मैम, तभी आएगा सही से समझ। ये रिकॉर्डिंग क्या मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं देखना पड़ेगा, शुरू से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनो, मतलब चांद सितारों में खोए रहना है। और हाँ, ध्यान से सुनो, ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड में भाई सेलेक्टेबल मार्कर है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। तो इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये जो प्लास्मिड है इसके पास ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, और ये जो प्लास्मिड ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट भी है। तो अगर इसमें एम्पीसिलिन डाल दो चाहे टेट्रासाइक्लिन डाल दो, ये क्या होगा बच्चे, ये जिंदा रह जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर इस तरह का कोई बैक्टीरिया जाता है जिसके पास ऐसा प्लास्मिड है जो कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो चुका है, तो आप कितना ही खा लो ये नहीं मरेंगे। ठीक है, ये नहीं मरेंगे, इतनी बात क्लियर। तो अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ये सेलेक्टेबल मार्कर है, यहीं पे आपने इसको कट कर दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया बच्चे, तो क्या होगा, अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह गया। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह गया। तो आपने एक ऐसा मीडियम बनाया जिसमें आपने इस प्लास्मिड को डाला, जो कि क्या है, अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है, वहां पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, वो सिर्फ क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, वो सिर्फ क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है। तो क्या आपने जैसे ही इसमें टेट्रासाइक्लिन डाला, तो क्या ये जिंदा बचेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डाला था, टेट्रासाइक्लिन में, इसका मतलब ये कैसा है मेरा वही प्लास्मिड है जो मुझे चाहिए, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। जो प्लास्मिड बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये प्लास्मिड मेरा नया अवतार वाला प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड ने मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ओके। अब जो प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड में बच्चे लेबलिंग आता है, इस प्लास्मिड की लेबलिंग आती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे, ठीक है, कैसे याद रखोगे, ठीक है,
तो बमसल तेरी क्लास, ठीक है, बमसल, बमसल से याद रखो टेट्री, है ना, बमसल ये क्या है, टेट्रासाइलिन है, तो ये बमसल, यहाँ पे किसका किसका बच्चे ये है, बम, बम HI का और साल 1 का यहाँ पे कोड आपका प्रेजेंट है, रिकॉग्निशन आपका साइट प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है हिंद, ये हिंद 3 का यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद बमसल के बाद क्या है, हिंद 3 क्ला इको। कैसे याद रखोगे कि हिंदी की क्लास में इको होता है, हिंदी की क्लास में बहुत इको होता है, हिंदी की क्लास भाई 3rd पीरियड में होती है और उसमें बहुत इको होता है, ठीक है, हिंदी की क्लास में बहुत इको होता है। तो हिंद 3 एंजाइम जो आएगा कहाँ पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा। क्ला आएगा तो कहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा। इको R1 आएगा तो कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। फिर कौन है, PVU, PVU, ठीक है, PVU, और यहाँ पे क्या आता है, PST। ये क्या लिखा हुआ है, बी गलत लिखा है, PVU और PST1। तो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, पर्वत, P से पर्वत, है ना, P से पर्वत, पर्वत का व्यू, पर्वत का व्यू, पर्वत का व्यू, है ना, फर्स्ट होता ना FST फर्स्ट, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, PST। पर्वत का व्यू मैंने पहली बार, P से पहली बार देखा, पर्वत का व्यू पहली बार देखा, ठीक है। हिंदी की क्लास में इको होता है, पर्वत का व्यू मैंने पहली बार देखा, ठीक है। किस पर्वत का व्यू देखा भाई, A से एवरेस्ट पर्वत, A से एम्पिसिलिन, ठीक है, ठीक है, याद रखना, याद रखना, ओके, याद रखना। यहाँ पे PVU 1 है, तो पर्वत का यू पहली बार देखियो ना, तो 1, ठीक है। दूसरा पर्वत कहाँ है, नीचे, PVU 2, PVU 2 नीचे। ये आपको लेबलिंग आएगा कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और 12th में पूरा बनाने आएगा, PBR 322 को पूरा बनाइए, पूरा बनाइए। तो बना लोगे, अब बना लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बच्चे कैसे करना है आपको, कैसे करना है, जैसे क ख ग घ लिखने सीखे थे, है ना, क ख ग घ लिखने सीखे थे ना, गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, मूंछ, आदमी का मूंछ, तो वैसे ही आपको उस पे बार बार चलाना है, बार बार चला के देखना है। तो चलो जरा देखें कितना आपको याद हुआ है, ठीक है। ये नहीं चाहिए मुझे, हाँ, ये दिख रहा है सबको, ये सर्कल दिखा सबको, यस, सर्कल दिख गया सबको भाई। यस मैम। नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो यार, आज तो दिक्कत नहीं हो रही है, सच में नहीं हो रही, मतलब आप भी नहीं शो हो रही और स्क्रीन भी नहीं हो रही। बस नजर ना लगाना, ठीक है, मिर्च विर्च लेके बैठो। मैम नजर उतार दी पहले। ठीक है, हो गया बच्चे, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ जरा, बताओ जरा मुझे, इस तरफ पे, इस तरफ पे, इस तरफ पे कौन सा रेजिस्टेंट था, कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर था, मैम टेट्रा टेट्रा, टेट्रासाइड, ठीक है। और कौन था, बम, HI, बम सल, ठीक है ना, बम सल। और इधर पे कौन सा था, इधर पे कौन सा था बच्चे, सेलेक्टेबल मार्कर, एम्पिसिलिन, पर्वत का व्यू फर्स्ट देखा, और PVU1 एंड PST1, ठीक है, मैम इसके नीचे आएगा कि AMP आएगा, ठीक है। चलो, एंड यहाँ पे क्या है बच्चे, ओराई, ठीक है। एंड यहाँ पे PST2, ओरिजिन ऑफ रेप्लिका, ठीक है, PST2 है, यहाँ पे PST PVU2 है। गलत लिखा था, मैम यहाँ पे जो आपने रेड से लिखा है वहाँ पे PST1 पहले आएगा या फिर AMP पहले आएगा? नहीं, AMP बीच में, AMP हर जगह बीच में लिखो, यहाँ पे भी टेट्रासिक्लिन PST बाहर। ठीक है मैम ये रोप जो है ना वही है पर्वत सेकंड। हाँ, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ,
यहाँ पे क्या है बच्चे, इधर पे क्या है आपका, हिंदी की क्लास हिंदी में क्लास एक में, होता है। हिंदी क्लास में थर्ड थर्ड पीरियड में है ना, हिंदी की क्लास में, CLA1 ठीक है, हिंदी की क्लास में क्या होता है, इको होता है, इको आ रहा है, हाँ राइट, याद हो गया। यस मैम। कितना इजी है बच्चे, कितना इजी है ना। तो 2 मार्क्स आपके पक्के, 2 मार्क्स आपके पक्के। इजी भी नहीं है, आपने इजी कर दिया इसे। चलो यस मैम। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। चलो। हाँ, अब देखो हमने इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये वाला। देखो बच्चे, आपका ये प्लास्मिड है, ठीक है, प्लास्मिड है। प्लास्मिड में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो। ये क्या है बच्चे, स्टिकी एंड है, ये भी इसका स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड है ना, दोनों के पास स्टिकी एंड है, दोनों के पास स्टिकी एंड है। जिस एंजाइम ने प्लास्मिड को काटा उसी एंजाइम ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा, दोनों को सेम एंजाइम ने काटा, ठीक है, स्टिकी एंड है उनके पास। तो बच्चे 2 केस होगा, क्या होगा, 2 केस बनेगा, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेगा ही, है, बेकार लग रही हो, है ना, ये खुद में जुड़ जाएगा। अब जो स्टिकी एंड है इसके खुद में जुड़ जाएंगे, ठीक है, खुद में जुड़ जाएंगे। क्या करें, नालायक बच्चे हैं, पढ़ के नहीं आए, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका समय उतना नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से डायग्राम वगैरह बने हैं ना, जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक, हम आगे भी पढ़ेंगे, तो अच्छा रिवाइज भी कर लो। तो ये क्या करेंगे बच्चे, ये क्या करेंगे, स्टिकी एंड आपस में जुड़ जाएंगे, स्टिकी एंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हुआ बच्चे, क्या ये तो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बाहर रह गया, तो ये नॉन रिकम्बिनेंट हुआ ना, इसमें कुछ नयापन नहीं आया, इसमें कुछ भी नयापन नहीं आया, ठीक है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं आया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, ठीक है। और ये जिस सेल में जाएगा क्या उसको बदलेगा, जब ये था जैसा पहले था अभी भी वैसा है, तो जिस सेल में जाएगा उसको भी नहीं बदल पाएगा। तो ये कैसी सेल हो जाएगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, क्योंकि भाई पहले भी नालायक था, अब भी नालायक है, कुछ बदलाव नहीं है, खुद भी नहीं बदला, जहां जाएगा वहां भी कुछ बदलाव लेके नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इतनी बात समझ में आ गई। वो वेक्टर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेता है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या, नयापन, रिकॉम्बिनेशन आना, नया कुछ ज्वाइन होना, ठीक है बच्चे। और वो जिस सेल में जाएगा वहां भी कुछ नया नहीं करेगा, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ये क्यों हो रहा है, पहला सेशन नहीं पढ़ा है आपने इसका, कि हम क्या कर रहे हैं, प्लास्मिड को होस्ट सेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ये चेंज को ले रहा है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का वेलकम कर रहा है, ठीक है ना, इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया तो ये क्या बन गया बच्चे, रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा वेक्टर बन गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया। अब ये जहां जाएगा वहां भी कुछ बदलाव लेके आएगा, तो वो जो सेल होगी वो कैसी होगी, ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी, सेल होगी, ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी। समझ गए इतनी बात, इतनी बात समझ में। हमेशा जीन ऑफ इंटरेस्ट बच्चे, आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे, ठीक है, प्लास्मिड में यूं सताने नहीं जाओगे, ऐसे डालोगे, प्लास्मिड उसको ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अगर प्लास्मिड ने उसको ले लिया तो वो नया बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और वो जिस सेल के अंदर जाएगा उसको भी बदल देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर है प्लांट और एनिमल में अलग होते हैं। ये जो वेक्टर हमने प्लास्मिड पढ़ा, ये किसके लिए है, प्रोकैरियोट्स के लिए,
अगर Yes, आप yes, ma'am. किसी बैक्टीरिया में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें ये प्लास्मिड डाल देंगे, ठीक है। किसी बैक्टीरिया में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बैक्टीरिया से प्रोडक्ट पाना चाहते हैं, तो उसमें डाल देंगे। वो बैक्टीरिया बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेंगे और आप उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। लेकिन मान लो आप डायरेक्ट किसी का, एक गाय जो बहुत ज्यादा दूध देती है, उसका सेल, उसका जो जीन लेकर के दूसरी गाय में डालना चाहते हैं, तो कैसे डालोगे, ठीक है। या फिर किसी प्लांट में कुछ अच्छा बदलाव करना चाहते हैं, कुछ प्लांट में चाहते हो कि वो बहुत अच्छा फल दे, ऐसा सेब दे जो कि जल्दी सड़े ना, तो उसमें कैसे डालोगे, उसमें कैसे डालोगे। तो वो किसकी मदद से डालते हैं बच्चे, किस वेक्टर की मदद से, एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट में डालना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एंड एनिमल में डालना है तो रेट्रोवायरस की मदद से डालते हैं। कैसे डालते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। ये कौन है, हमारा प्लांट है, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए फटाफट बताऊंगी। ये प्लांट है हमारा। ये प्लांट जो है ना, इस प्लांट में बीमारी हो रही, इस प्लांट में क्या हो रहा था बच्चे, ट्यूमर हो रहा था। कौन कॉज कर रहा था, ये कॉज कर रहा था। ये कौन है, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये क्या करता था, ये ट्यूमर कॉज करता था। ये अपने प्लास्मिड को डाल देता था और इसके प्लास्मिड क्या करते थे, अंदर जाके ट्यूमर कॉज करते थे और इसको क्या करते थे, फूड ला करके देते थे, ठीक है। ट्यूमर कॉज करते थे प्लांट में और इससे ये अपना पेट भरता था, ओके। लेकिन इंसान है बड़ा लालची। इंसान ने देखा कि अच्छा, तो तुम जो है प्लांट को डिजीज कॉज कर रहे हो, मतलब कैसे कर रहे हो। इसने देखा कि ये डिजीज कॉज कैसे कर रहा है बच्चे, कैसे कॉज कर रहा है, ये अपने प्लास्मिड को, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चे, ये अपने प्लास्मिड को क्या कर रहा है, इसके अंदर डाल दे रहा है, प्लांट के अंदर डाल दे रहा है। प्लांट के सेल के अंदर अपने प्लास्मिड को डाल देता है और इसके प्लास्मिड में ऐसी बात है कि ये प्लास्मिड अपने आप ये प्लांट के डीएनए से जाके मिल जाते हैं। प्लांट के डीएनए से जाके क्या करते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूमर को, और इस तरह से इसमें क्या होता है, ट्यूमर होता है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल। उस डिजीज को क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल, ठीक है। ट्यूमर कॉज करता है, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल। तो इंसान को जब ये बात पता चली कि भाई इसके प्लास्मिड में ये बात है कि अपने आप जाके वो डिवाइड होता जाता है, तो इंसान ने सोचा क्यों ना इस बदमाश बच्चे को अच्छे काम में लगाया जाए, ठीक है। एक बच्चा दिन भर दौड़ता रहता है, बैठता ही नहीं है, तो उस बच्चे को कितना मारोगे, है ना, कितना मारोगे। इससे अच्छा है कि उस बच्चे के दौड़ने को आप सही जगह यूज कर लो, तो उसको दौड़ा दो। आपने गार्डन वाला एग्जांपल दिया था, उसको दौड़ा दो। हाँ, मैंने गार्डन वाला एग्जांपल दिया था। जैसे फॉरेन में क्या होता है, जो बच्चे हैं मैरी गो राउंड में खूब घूमते, तो उनके मैरी गो राउंड में घूमने को क्या यूज कर लिया जाता है, उनसे जब तक वो मैरी गो राउंड में घूमते हैं ना, तब तक वहां पे सिंचाई होती रहती है, प्लांट्स को पानी मिलते रहती है, ठीक है। इस तरह से वाटर को, पाइपलाइन को ऐसे एडजस्ट किया गया है कि जैसे जब वो घूमेंगे तो पानी निकलेगा, समझ गए। तो बच्चे तो बदमाशी करेंगे, तो बच्चे को तो रोक नहीं सकते, तो इस बदमाश बच्चे को हमने किस काम में लगा दिया बच्चे, अच्छे काम। तो इसका प्लास्मिड हमने लिया, इंसान ने इसका प्लास्मिड लिया और इसके प्लास्मिड में क्या किया बच्चे, ये प्लास्मिड है इसका, ठीक है, इसका प्लास्मिड निकाला और इसके प्लास्मिड में जहां पे ट्यूमर कॉज करने वाला जीन था उसको कट कर दिया, ठीक है, और उसमें क्या लगा दिया, उसमें अपना फायदे वाला जीन लगा दिया, उसमें अपना कुछ फायदे वाला जीन लगा दिया कि मुझे प्लांट में ये चीज अच्छी चाहिए, जल्दी चाहिए, ठीक है, मुझे प्लांट में कुछ अच्छा प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, कुछ अच्छा प्रोटीन चाहिए, तो उसने अपना फायदे वाला जीन लगा दिया। अब क्या होगा भाई, इसकी आदत तो सेम रहेगी ना, इस प्लास्मिड की आदत तो सेम रहेगी, ये तो बदलेगा नहीं। तो ये प्लास्मिड क्या करेगा, अंदर जाएगा,
फिर डिवाइड होगा, ठीक है। ये प्लास्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, जल्दी जल्दी जाके जुड़ जाएगा, तो नए तरह का प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो गलत काम से अच्छा काम हमने ले लिया, समझ गए। तो जो बच्चा बदमाश है वो भी काम आता है ना, जो बच्चा बदमाश होता है स्कूल में, हाँ, तो कभी कभी वो भी काम आता है। जो दोस्त आपका बहुत मारपीट करता है, कभी कभी वो भी काम आता है जब आपको किसी को मारना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस बदमाश, हाँ, एग्रोबैक्टीरियम का के प्लास्मिड को, जो कि बहुत अपने आप डिवाइड हो जाता है, अपने आप डीएनए में चला जाता है, उसको हमने अच्छे जीन से बदल दिया, समझ गए, अच्छे जीन से बदल, ठीक। अब ये केस तो हो गया प्लांट के केस में। एनिमल के केस में किसको यूज करते हैं, रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस बच्चे वही है जो क्या कॉज करता है, HIV एड्स, ठीक है। और रेट्रोवायरस के पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ये क्या करता है बच्चे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डालता है, अपना एंजाइम डाल देता है सेल के अंदर, और फिर वो किस में बदल जाता है, डीएनए में बदल जाता है। जो आपका आरएनए है डीएनए में बदल जाता है, और ये डीएनए चला जाता है कहाँ, एनिमल की सेल के साथ जाके चुपके से बाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस का जो डिजीज कॉज करने वाला जो पार्ट है उसको कट करके क्या डाल देंगे बच्चे, जो एसआरएनए का जो डिजीज कॉज करने वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, उस जीन को कट कर देंगे। देखो जीनोम की जो स्टडी हुई है ना, उससे यही सब फायदा हुआ है। फायदा दिख रहा है तुमको कि पता चल गया ना कि कौन सा पार्ट क्या डिजीज कॉज कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो हमको पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे अपना अच्छा वाला जो भी हम चाहते हैं इंसान के अंदर बदलाव लाना, वो जीन हमने डाल दिया। अब इंसान के अंदर वो चीज आ जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, मान लो तुम चाहते हो कि जो है हम इंसान चमकने लगे, हम सारे इंसान अपने आप चमकने लगे, बायोल्यूमिनेसेंस हमारे अंदर प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। तो हमारे अंदर कैसे आएगा भाई, लाइट की कमी हो गई है तो हम खुद ही जले, इतने लाइट मारे रात में कि हमको लाइट की जरूरत ना हो। तो हमारे अंदर क्या रेट्रोवायरस ले लिया गया, रेट्रोवायरस का खराब जीन हटा दिया गया, उसके जगह पे किसका जीन लगा दिया गया बच्चे, बायोल्यूमिनेसेंस वाला, ठीक है, फायरफ्लाई का जीन लगा दिया गया, ठीक है, उसका लगा दिया गया, एंड देन फिर हम चमकने लगे, समझ गए। यस मैम, यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, सेल पकड़ा, सेल लिया, ठीक है। सेल का पूरा सेल मेम्ब्रेन साफ किया, सेल मेम्ब्रेन से हमने डीएनए निकाला, ठीक है। डीएनए निकालने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जब कट लगाया तो उसने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाए। इन सारे फ्रेगमेंट्स को अब हम क्या करेंगे भाई, हमको तो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट चाहिए। उसने जहां जहां जी देखा वहां पे कट लगा दी, तो बहुत सारे फ्रेगमेंट मिले। तो हमको तो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट चाहिए ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे, इन सबको इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इधर पे क्या जुड़ेगा, एनोड, है ना। एक साइड में क्या जुड़ेगा बच्चे, एनोड, तार जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो वेल्स है, वेल्स में आपने क्या डाल दिया, सभी डीएनए के सैंपल डाल दिए, एंड डीएनए के सैंपल डालने के बाद हम इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या है, किस लिक्विड में ये दौड़ेगा, बताओ क्या डालते हैं हम यहाँ, एग्रोस जेल डालते हैं। एग्रोस जेल बच्चे कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, सीवीड से। कहाँ से मिलता है, सीवीड से मिलता है। मतलब बोले तो
रेड एलगी से मैम इस कलर से क्लियर नहीं दिख रहा। बच्चे क्या मैम इस वाले कलर से क्लियर नहीं दिख रहा, दूसरा कलर यूज कर लीजिए। कौन नहीं दिख रहा है? ग्रीन कलर नहीं दिख रहा, थोड़ा मैम दूसरा ग्रीन कलर से नहीं दिख रहा अच्छे से। अच्छा, जो मैं लिख रही हूँ नहीं दिख रहा है? यस मैम, दूसरा कलर यूज कर लीजिए। रेड यूज कर लीजिए। क्या मैं इसको नए पेज में बना दूं? यस मैम। ठीक है, ये इसमें क्या बनेंगे? वेल्स। क्या बनेंगे? वेल्स। क्या बनेंगे? वेल्स, है ना। यहाँ पे क्या जुड़ा है बच्चे? एनोड से जुड़ा है ना। एंड इस वेल्स में हम क्या डालेंगे बच्चे? डीएनए का, जो डीएनए है हमारे पास अलग अलग फ्रेगमेंट वाले, वो सभी डाल देंगे। ठीक है मैम, जो आपने कैरियोट्स वाला और वेक्टर वाला बताया था वो मेरा छूट गया, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। पढ़ लेना, पढ़ लेना। अब मैं बार बार एक ही चीज बार बार नहीं बताऊंगी। मैम मैं वीडियो देख लूंगी, आप मुझे ये ड्राइव की लिंक दे देना प्लीज। ठीक है ना। पिछला वीडियो उसमें मैं सब बता चुकी हूँ। चलो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ध्यान से सुनो, ये वाला मेथड ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में किसी चीज को दौड़ाना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे करके किसी चीज को दौड़ाना। ठीक है, तो ये वेल्स लग गए, अब ये रेडी है दौड़ने के लिए। लेकिन तुम कैसे दौड़ाओगे? यहाँ पे क्या बिछाओगे? क्या बिछाओगे? किसके ऊपर दौड़ाओगे? इनको दौड़ाओगे एग्रोस जेल के ऊपर। एग्रोस जेल के ऊपर। ये एग्रोस जेल किससे मिलता है बच्चे? किससे मिलता है? सीवीड से। और ये सीवीड बचे रेड एल्गी। रेड एल्गी पढ़ा है। रेड एल्गी में मैंने आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह बताई थी। रेड एल्गी में बच्चे जेल बनता है आपका। ग्रासिलेरिया, लाल लाल घास, लाल लाल गलियां, है ना। मैम ये चौबारा करके बताया था आपने, सब आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया हुआ है। तो बच्चे रेड एल्गी से क्या मिलता है? जेल मिलता है। ठीक है, तो एग्रोस जेल हम इसमें डालेंगे, एग्रोस जेल हम इसमें डाल देंगे। एंड देन फिर जैसे ही हम इसमें पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या करेंगे? ये दौड़ना शुरू करेंगे। क्यों दौड़ना शुरू करेंगे? क्योंकि डीएनए है हमारे नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरफ दौड़ेंगे बच्चे? एनोड की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जब दौड़ रहे हैं, जब ये दौड़ेंगे बच्चे, तो जो छोटे वाले होंगे, ठीक है, बहुत सारे सैंपल हमने डाले, जो छोटे वाले होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, जो छोटे छोटे होंगे वो कहाँ हो जाएंगे बच्चे? आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, छोटे वाले फ्रेगमेंट आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और बड़े वाले पीछे रह जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों बड़े बच्चों की दौड़ लगाओगे तो छोटे वाले आगे रह जाएंगे। स्मॉलर फ्रेगमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्मॉलर फ्रेगमेंट कहाँ होंगे बच्चे? स्मॉलर फ्रेगमेंट किधर होंगे? नियर एनोड। ठीक है, नियर एनोड, ये एनोड की तरफ होंगे। और जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो किधर होंगे? वेल्स के पास। ठीक है, अब देखो क्या ये दिखेगा? तुमको लग रहा है कि ये अलग अलग हो गया, अब तुमको दिख रहा है। तुमको जो डीएनए चाहिए वो तुम उठा लो। क्या हुआ सैली? डीएनए को क्या मैम उन डीएनए में अलग अलग यूवी रेज डालेंगे और अलग अलग रेडिएशन डालेंगे, तो उसमें फिर मैम अलग अलग बैंड्स दिखेंगे ना। हाँ, देखो अब क्या होगा? अब ना ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले डाई डालेंगे। क्या डालेंगे अब हम इसमें? डाई डालेंगे। कौन सा डाई बताओ? मैम एथिडियम ब्रोमाइड। यस, एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। एथिडियम ब्रोमाइड डालते ही ये किस कलर का हो जाएगा बच्चे? ऑरेंज। ये सभी किस कलर के हो जाएंगे? ऑरेंज कलर के। लेकिन भाई ये सभी ऑरेंज कलर के हो गए, अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम इसको विजिबल लाइट में देख रहे हैं। तो ये विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा। अब हम इसको किस में देखेंगे? यूवी। ठीक है, हम इसमें क्या डालेंगे बच्चे? यूवी
रेस, ठीक है, यूवी लाइट के अंदर हम देखेंगे, यूवी रेडिएशन के अंदर जब हम इसको देखेंगे तब जाके ये हमें अच्छे से देखेंगे, ठीक है, यूवी लाइट के अंदर हमको देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको कैसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो DNA fragments are visible in ethidium bromide in visible light. DNA fragments are visible in ethidium bromide के जगह कुछ और लिख देगा, ठीक है, ethidium chloride in UV rays. फिर उसके बाद DNA is visible in ethidium bromide in UV rays. तो कौन सा सही है ये आपको पता करना होगा, समझ गए। तो क्या क्या चाहिए हमको, एथिडियम ब्रोमाइड चाहिए एंड फिर यूवी रेस में हम यूवी लाइट में देखेंगे इसको, ठीक है। अब हमको ये मिल गया, अब हमको हमारा फ्रेगमेंट मिल गया। मिल जाने के बाद बच्चे हम इसको मान लो ये है मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट, तो हम इसको यहाँ से कट कर उसे कट कर लेंगे और अलग से उसे निकालेंगे, उसे इल्यूशन कहते हैं। यस, इसको कट करेंगे और जब हम इसको निकालेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि देखो हम अभी जो जब हम इसको कट कर रहे हैं ना, तो कट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपका एगार जेल भी आएगा ना, फिर हम इसको साफ भी करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इल्यूशन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो आपका प्लेट है उससे डीएनए को निकालना, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को निकालना इज द इल्यूशन, समझ गए, बन जाएगा अब आपसे। चलो, तो इतनी चीजें हमने कर ली, ठीक है, कटिंग कर लिया, फिर उसके बाद हमने डिजायर्ड डीएनए निकाल लिया। डिजायर्ड डीएनए निकल गया, अब हम उसका क्या करेंगे, पीसीआर, क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करेंगे, पीसीआर करेंगे। तो पीसीआर क्या होता है, ठीक है, पीसीआर क्या होता है, चलो पीसीआर देख लें, इसमें दिया है कहीं पीसीआर, नहीं दिया है। मैम दिया हुआ है, मतलब कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस जो होगा ना, तो उसका सब टॉपिक है ये। पीसीआर करेंगे, ठीक है, पीसीआर बोले तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमराइज या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, इसमें हमको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमको बताओ। मैम प्राइमेज चाहिए और लाइगेज, डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो ले लोगे, और आप क्या डालोगे इसमें, प्राइमर डालोगे। प्राइमर कौन है, वही प्राइमेज आपका जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है ना। और आप क्या डालेंगे इसमें बच्चे, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे। डीएनए पॉलीमरेज याद आया, गुली बिस्री याद है, प्राइमेज को काम पे लगाता है भाई, जाके प्राइमेज 3 डैश पे चिपकता है, 3 प्राइम पे चिपकता है, एंड देन फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड उठा करके चिपकाता जाता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। और हमको क्या चाहिए, पीसीआर मशीन चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, पीसीआर मशीन चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या क्या होती है, प्रोसेस क्या क्या होती है, प्रोसेस होती है इसमें डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग होती है, एंड क्या होता है आपका, एक्सटेंशन होता है, ठीक है, DAE, ठीक है। ये 3 प्रोसेस होती है। डीनेचुरेशन में क्या होगा, डीनेचुरेशन में क्या होगा, आपका जो डीएनए है, ठीक है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है भाई, डीएनए जुड़ा हुआ है, ठीक है, डीएनए। तो डीएनए को हम क्या करेंगे, डीनेचर्ड करेंगे इसको,
तोड़ देंगे बच्चे। डीनेचर करने का मतलब क्या हो गया? तोड़ देना। अब ये दो पार्ट में टूट गए, ठीक है, दो पार्ट में ये टूट गए। ये 5 प्राइम एंड है तो ये क्या होगा? 3 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम एंड है तो ये क्या होगा? 5 प्राइम एंड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना? यस मैम। अब ये अलग अलग हो गए, कैसे हो जाएंगे अलग? ऐसी मैम इसमें ना हीट पास कराएंगे, हीट हाँ, हीट देंगे हम इनको, हीट देंगे, हीट, ठीक है, हाई टेम्परेचर देंगे। कितना? 95, ठीक है, 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस हम इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चे डीनेचर्ड हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो बच्चे, इन सब को हम किस में डालेंगे? पीसीआर मशीन में। किसमें डालेंगे बच्चे? पीसीआर मशीन में। तो पीसीआर मशीन में डालेंगे और सारा सब कुछ एक साथ डाल देंगे। मतलब आपका जो डीएनए है, प्राइमेस को डाल देंगे, डीएनए पॉलीमरेज को डाल देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को डाल देंगे, सबको अब एक साथ डाल देंगे। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा इसमें बच्चे, जहां पे 3 प्राइम एंड है, जहां पे भी 3 प्राइम एंड है, वहां पे कौन लग जाएगा? जाके कौन लग जाएगा? प्राइमेस। कौन लग जाएगा बच्चे? प्राइमेस। प्राइमेस। किसी किसी बुक में प्राइमर लिखा है तो प्राइमर प्राइमेस वही है, ठीक है। प्राइमर मतलब पहले, सबसे पहले जो काम करता है ना। प्राइमर लगाते हो ना चेहरे पे? हाँ, करते तो, ठीक है, दीवालों पे भी लगाया जाता है प्राइमर। तो सबसे पहले प्राइमर काम आता है ना। तो बच्चे प्राइमेस, ठीक है, 3 डैश एंड जहां भी देखेगा प्राइमेस वहां जाके लग जाएगा। हमने डीएनए रेप्लिकेशन भी किया था, उसमें भी देखा था 3 डैश एंड पे हमारा प्राइमेस लगता था, ठीक है। तभी जा करके डीएनए पॉलीमरेज काम करता। अब क्या है, यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज है, हमको कौन सा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए बच्चे? टाक पॉलीमरेज। टाक पॉलीमरेज, इसका क्या नाम है? टाक पॉलीमरेज, ठीक है। टाक पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉलीमरेज है बच्चे जो हाई टेम्परेचर को कैन टॉलरेट, हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगा। अभी जो हम हाई टेम्परेचर देंगे उसको टॉलरेट कर पाएगा। मैम इस वजह से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का चेन बन जाएगा। हाँ, थर्मोस्टेबल है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। अब ये लग गए, अब क्या होगा बच्चे? यहाँ पे आ जाएगा कौन आपका? यहाँ पे आके कौन लगेगा? टाक पॉलीमरेज आके लग जाएगा, ठीक है। कौन लगेगा बच्चे? टाक पॉलीमरेज। अब ये टाक पॉलीमरेज क्या कर रहा है बच्चे? अपना काम करना शुरू करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना शुरू कर देगा। 2 स्टैंड बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये नया स्टैंड आ गया, ये नया स्टैंड आ गया। फिर अगेन इसके साथ वही होगा, अगेन इसके साथ वही होगा। ये भी क्या बनाएंगे? 2 स्टैंड। ये भी क्या बनाएगा? 2 स्टैंड। ऐसे करके मल्टीपल कॉपीज हमको मिल जाए, ठीक है। तो बच्चे एनीलिंग में हमने क्या किया? एनीलिंग में क्या किया हमने? प्राइमेस को जोड़ा, एनीलिंग में प्राइमेस को जोड़ा। और एक्सटेंशन में हमने क्या किया? सभी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले गए। एक्सटेंशन मतलब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, पूरा बना रहे हैं, ठीक है। तो 95 डिग्री सेल्सियस में डीनेचर होगा, 65 डिग्री सेल्सियस में आपका एनीलिंग होगा। फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंशन के टाइम पे 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3 टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो भाई हमको कुछ नहीं करना पड़ता, पीसीआर मशीन में डाल देते हैं, पीसीआर मशीन सब कुछ अपने आप कर लेता है, ठीक है। यस, ओके ओके ओके, समझ में आ गया। तो इन सारी चीजों को एक साथ हमने डाल दिया। डीनेचुरेशन हुआ, फिर एनीलिंग हुआ। एनीलिंग में मतलब जोड़ना, प्राइमेस जाकर के जुड़ जाएगा। एक्सटेंशन में हमने न्यूक्लियोटाइड जोड़ के उससे चिपका दिया और हमारे पास कॉपीज बन गई, ठीक है। तो हमारा आपका बच्चे
ये भी काम अब हो गया। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करके हमने बहुत सारी कॉपीज ले ली, बहुत सारी कॉपीज ले ली। अब हम इस बहुत सारी कॉपीज का क्या करेंगे, क्या करेंगे मैम हम प्लास्मिड रखे हैं ना, उनमें डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनमें डालेंगे ना। ठीक है, प्लास्मिड में डालेंगे। ठीक है, हमने देखा कि प्लास्मिड क्या करता है बच्चे, वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। अगर प्लास्मिड ने एक्सेप्ट कर लिया, या वेक्टर जो भी है, अगर उसने वेक्टर एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ठीक, देखो यहाँ इस डायग्राम में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं दिया है, आपका वही दिया हुआ है बच्चे। ये प्लास्मिड है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है। ठीक है, प्लास्मिड में हमने डिजायर्ड जीन डाल दिया, प्लास्मिड में डिजायर्ड जीन डाल दिया। ठीक है, तो प्लास्मिड में अगर हमने डिजायर्ड जीन डाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नया टाइप का बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बन गया। ठीक है, और ये वाला तो इसने कुछ भी नहीं किया, ये फिर अपने आप में ही सट गया, अपने ही स्टिकी एंड को चिपका लिया, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, और इधर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, अपने आप जीन ऑफ इंटरेस्ट ही चिपक गए। जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास भी तो है स्टिकी एंड, तो भी चिपक गए। तो तीसरे सेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब देखो हमारे पास ये प्लास्मिड है। ठीक है, प्लास्मिड है, कौन सा प्लास्मिड लिया हमने, PBr 322। ठीक है, तो PBr 322 में इस तरफ एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है और इधर पे टेट्रासिलिन का है। ठीक है, तो भाई टेट्रासिलिन को कट करके मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है, हम टेट्रासिलिन को ही कट करेंगे। हाँ, वहीं पे कट, भाई सेलेक्टेबल मार्कर के पास कट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है वहां पे चेंज आया है। अगर दुल्हन खिड़की के पास बैठेगी तभी तो देख करके आप पता लगा लोगे कि हाँ उसमें दुल्हन है। दुल्हन कहीं और बैठेगी तो पता नहीं चलेगा ना। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है भाई, कि आप इसको यहीं पे बिठा रहे हो, आप इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को इधर ही बिठा रहे हो जहां पे सेलेक्टेबल मार्कर है आपका। ठीक है, वहां पे आपने इसको बिठा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चे, अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसको एम्पिसिलिन में डालोगे। ठीक है, एम्पिसिलिन में मीडियम में डालोगे। ओके, चलो मैं फिर से बताती हूँ इसको, फिर से बताती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। यस मैम, ये प्लास्मिड है हमारा। ठीक है, ये प्लास्मिड है। ओके, इनके सामने जीन ऑफ इंटरेस्ट रखा है। ठीक, जीन ऑफ इंटरेस्ट रखा है। अब ये जो प्लास्मिड है टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट है, और सॉरी इधर कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, और इधर क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इधर टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट है और इस तरफ क्या है बच्चे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, मान लो उल्टा है। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है यहाँ पे। ओके, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट है और ये क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। अब ये जो प्लास्मिड है ना, ये कोई भी रेजिस्टेंट नहीं। ठीक है, ये प्लास्मिड कोई भी रेजिस्टेंट नहीं है। ओके, प्लास्मिड ए, प्लास्मिड बी एंड प्लास्मिड सी। ठीक, तीनों गाड़ी हैं गए दुल्हन को लेने के लिए। ये तो बिल्कुल नकारा, ये किसी काम का नहीं। ठीक है, इसके पास तो कुछ है भी नहीं, तो इसके पास तो भाई बैठेगी ही नहीं दुल्हन। ठीक है, दुल्हन आई ही नहीं इसके पास। ठीक है, और ये बी वाला बदमाश है, ये इसको बिठाएगा ही नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है तू अच्छी नहीं लग रही, मैं तुझे नहीं बिठाऊंगा।
और जो ए वाला है, ए वाला भाई बिठा रहा है, बोल रहा है भाई तेरे आने से जिंदगी बदल जाएगी, मैं रिकॉम्बिनेंट हो जाऊंगा और मेरे घर में भी अच्छा बदलाव आएगा, मेरा घर भी ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखो क्या हो रहा है कि बदलाव आया। ठीक है, ये हमारा सेल है, ये प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड है। ठीक है, टेट्रासिलिन में हमने नहीं डाला है, हमने किस में डाला बच्चे? एम्पीसिलिन के जगह। तो एम्पीसिलिन के जगह पे आपने क्या डाल दिया? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। और टेट्रासिलिन वैसा ही। दूसरा सेल ले लेते हैं, दूसरा सेल ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा सेल है। दूसरे सेल में इधर पे क्या है बच्चे? इधर पे क्या है आपका? टेट्रासिलिन। और इस तरफ क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर। और इधर क्या है? कुछ भी नहीं। इधर क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब मैंने भाई, मुझे इस तरह के प्लास्मिड मिल गए, मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लास्मिड मेरे काम का है, किस प्लास्मिड को मुझे होस्ट सेल में डालना है, कौन सा प्लास्मिड है जिसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया। तो कैसे पता करूं? देख लूंगी, ऐसे पता चल जाएगा। हाँ, मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें हो रही है, पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? मैंने एक क्या लिया बच्चे? एक मैंने कंटेनर लिया। ठीक है, एक कंटेनर लिया। इसमें चूंकि ये क्या है? एम्पीसिलिन में है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट में मैंने डाला था, तो मैं इसमें सबसे पहले क्या डालूंगी? सबसे पहले क्या डालूंगी बच्चे? टेट्रासिलिन डालूंगी। सबसे पहले मैं क्या डालूंगी? टेट्रासिलिन डालूंगी। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, मैंने ए को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, टेट्रासिलिन डाल। तो भाई कौन मरेगा? बताओ कौन मरेगा? मैम ए वाला मरेगा ना? कौन मरेगा? सी तो पहले मर जाएगा बच्चे, सी तो सबसे पहले मर जाएगा, तो सी को हमने हटा दिया। ठीक है, सी तो पहले मर जाएगा, तो सी को हमने हटा दिया, सी को हम हटा दें। भाई तुम बिल्कुल नकारे हो बच्चे, ये इसलिए किया जाता है कि जो बिल्कुल नकारा वाला है उसको हम बिल्कुल हटा सकते। ठीक है, वो गलती से ना आ जाए, तो हमने इसको बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, ये हट गया टेट्रासिलिन। और कौन मरेगा? और कोई मरेगा टेट्रासिलिन? नहीं, क्योंकि दोनों के पास ये दोनों रेजिस्टेंट है। ये दोनों रेजिस्टेंट है बच्चे। आपका ए के पास भी टेट्रासिलिन है, बी के पास भी टेट्रासिलिन है, आपने एम्पीसिलिन में कट किया है। दोनों क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। दोनों क्या करेंगे बच्चे? दोनों ही ग्रो करेंगे। ठीक है, दोनों ही ग्रो कर गए। ओके, अब मैंने क्या डाला? फर्स्ट मैंने क्या डाला था? टेट्रासिलिन। अब मैं क्या डालूंगी? एम्पीसिलिन। क्या डालूंगी? एम्पीसिलिन। ठीक है, एम्पीसिलिन जैसे मैं डालूंगी तो कौन बचेगा इन दोनों में से? ए और बी में से बी वाला मैम बी वाला बचेगा। बी वाला बच जाएगा। तो बी वाला बच्चे बच जाएगा और ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। बी वाला ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, और बी वाले को हम अलग निकाल लेंगे। ठीक है, बी वाले को अलग निकाल लेंगे कि भैया तुम्हारी जरूरत नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ग्रो भले हो गए हैं, लेकिन हम आपको यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज। ठीक है, यूज नहीं करेंगे। हम किसको ग्रो करेंगे? क्योंकि हमको पता था कि भाई मेरा बेटा तो एम्पीसिलिन खाते ही उसको एलर्जी हो जाती है।
मेरे बेटे को, अगर मान लो दो जुड़वा बच्चे हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे को, है ना, पता नहीं चल रहा है, कोई मान लो कोई विलन आ गया बोल रहा है कि मैं भी आपका बच्चा हूँ, है ना, नाम लिख दो, जमीन जायदाद में नाम लिख दो, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि मेरे बच्चे को तो भाई पॉलन से एलर्जी है, ले जाओ पॉलन में, जैसे जाते ही जो छींकने लगा, जो नहीं छींका वो खुश हो जाएगा, मैं तो नहीं छींक रहा हूँ, ये तो छींक रहा है, मतलब ये बेकार है ना, इसको थोड़ी कोई माँ रखेगी, लेकिन माँ किसको रखेगी? छींकने वाले बच्चे को। उसको पता है कि मेरे बच्चे को तो पॉलन से एलर्जी है, तो यही मेरा बेटा है, समझ गए? तो तुमको पता है कि एम्पिसिलिन में तो ये मर जाएगा, तो यही असली वाला है, लेकिन भाई अब आप बोलोगे मैम ये तो मर गया, आपका प्लास्मिड तो मर गया ना, यस अब मैम। अभी किसको करोगे? देखो बच्चे, एक स्टेप इससे पहले और होता है, जैसे हमारे पास ए और बी बच जाते हैं ना, ए और बी बच जाते हैं दो काम के, तो उस पे हम क्या करते हैं, एक रेप्लिका शीट लेते हैं, ठीक है, उस पे ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं, इसकी रेप्लिका बना के तब उस पे एम्पिसिलिन डालते हैं, ठीक। तो मैम समझ जो में आ गया? रेप्लिका वाली कॉपी बनी होगी उसके ऊपर डालते होंगे ना एम्पिसिलिन? हाँ ठीक है, उस पे नहीं बच्चे, इसी पे एक जैसे कपड़ा हो गया ना, मलमल का कपड़ा, ऐसे डाल दिया तो इसके कुछ बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे ना, तो ठीक है, तो एक तरह से उसकी रेप्लिका बन गई, एंड देन फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें एम्पिसिलिन डाल रहे हैं, तो हमको पता चल गया कि कौन हमारा काम का है, ठीक है, तो हमारे काम का कौन है, काम का कौन है, हु इज द विनर? ए इज द विनर। ये वाला ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट है, ये कौन है बच्चे? रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, और ये क्या करेगा, अब ये इसको हम होस्ट सेल में डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन जाए, ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन जाए, ठीक है। अब मजा आ गया, अब समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। हाँ अब आ गया मैम आप आवाज नहीं आ रही है खुशी। बोल रही हूँ कि आज तो स्क्रीन कम स्टक हुई है। आज स्क्रीन स्टक नहीं हो रही है, बुरा लग रहा है क्या? नो मैम, आज सही है ना? बल्कि हाँ चलो, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, ये हमने पढ़ लिया, हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैंने पढ़ लिया, आपको डायग्राम से बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन टाइम अभी नहीं करेंगे, देखो पीसीआर यहाँ दिया हुआ है, और पीसीआर को मैंने आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता दिया है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, मैंने आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता दिया है, ठीक है। हाँ, तो पीसीआर में डीनेचुरेशन, एनीलिंग हुआ, एंड देन फिर एक्सटेंशन हुआ, याद हो गया है सबको? टाक पॉलीमरेज लगाते हैं हम, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी समय बचा है, मैं आगे पढ़ाऊं, है ना, अभी समय बचा है, मैं आगे पढ़ाती हूँ, अभी समय बचा है, मैं आगे पढ़ाती हूँ, बस। ये क्या है, इसमें तो बहुत कुछ अभी बचा हुआ है बच्चे, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो इसमें नहीं दिया है, बहुत कुछ बचा है जो इसमें अभी नहीं दिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया, ओके। एक और चीज जो थोड़ा सा मिस हुआ मुझसे, एक और चीज जो अभी मिस हुआ बच्चे, जो एंजाइम्स होते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स, उनके नेमिंग होते हैं, ठीक है, उनके नेमिंग होते हैं, ओके। उनके नेमिंग में जैसे इको, ये है ना इकोराई या इकोर वन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ई क्या है? जीनस है, जीनस, ठीक है, और आपका को क्या है बच्चे? ये आपका क्या हो गया? आपका स्पीसीज हो गया, ठीक है, और आपका, हाँ थक गए, तो थक गए भाई, ठीक है, आर आपका क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया, आर आपका क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया, और वन क्या हो गया कि भाई इसको कैसे निकाला गया, कब निकाला गया, ठीक है, कब अलग किया, नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे ही आपका हिंद 2 आता है, हिंद 2 बच्चे सबसे पहला
सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन मैम एंजाइम, हिंद 3 था ना? नहीं हिंद 2 सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो आप बोलोगे कि मैम हिंद 2 नाम है तो इसका नाम हिंद 1 होना चाहिए। देखो बच्चे, हिंद 1 जो है उसको पहले आइसोलेट नहीं किया गया था, सबसे पहले हिंद 2 को ही आइसोलेट किया गया था। ठीक है, 3 क्यों नहीं आया? इसमें हिंद 2 क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, इसका स्ट्रेन हो गया, और 2 क्या हो गया, इसका नंबर, कि कब ये निकाला गया, कब ये आइसोलेट किया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। 2 नंबर है, देखा गया होगा बाद में, लेकिन इसको आइसोलेट सबसे पहले किया गया था। तो ये सबसे पहला आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन। मैम ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कोई एंजाइम दिया होगा, हमें नेम बताना होगा। नहीं ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं आता इसमें, बस ये मैम बस यही है ना जो एनसीईआरटी में जाएगा। एग्जाम हाँ, इसमें पूछा जाएगा कि ये जीनस है, ये स्पीसीज है। ठीक है, पहला वाला क्या बताता है आपको, जीनस बताता है। ठीक है, IN क्या बता रहा है, स्पीसीज बता रहा है, D आपका स्ट्रेन बता रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हमारे पास वेक्टर ना हो तो हम कैसे डालेंगे होस्ट सेल। ठीक है, तो हम डालते हैं गन की मदद से, हम डालते हैं इंजेक्शन की मदद से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम होस्ट सेल में हम जीन को डायरेक्ट डालते हैं। जीन को डालने के लिए हमेशा प्लास्मिड का ये वेक्टर को नहीं लेंगे, हम कभी कभी गन की मदद से डालेंगे। गन की मदद से किस में डालते हैं, प्लांट में हम गन की मदद से जीन को इंसर्ट करते हैं। और इंसानों में, एनिमल्स में किसकी मदद से डालते हैं बच्चे, किसकी मदद से डालते हैं आपका, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। अरे भाई रेट्रोवायरस तो वेक्टर था। ठीक है, जो एनिमल्स होंगे उसमें हम इंजेक्शन की मदद से डालेंगे। ओके, और इतना आसान नहीं होता है डालना। उससे पहले हम, पता है, जो सेल है, सेल को शॉक देते हैं। ठीक है, सेल को शॉक देते हैं, क्योंकि सेल क्या है ना, सेल हमारा, सेल मेम्ब्रेन क्या है बच्चे, लिपिड का बना हुआ है। DNA हमारा हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी पसंद है, तो पानी पसंद करने वाले को तो सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलती ना। सेल को हम शॉक देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का कभी उसको ठंडे में रखते हैं, कभी उसको गर्मी में रखते हैं, तो उसको शॉक देते हैं ताकि वो फिर उसको अंदर आने दे। ठीक है, लातों को भूत बातों से नहीं मानते ना, तो उसको शॉक दिया जाता है कि बेटा अब आने देगा, अब आने देगा, तो बोलता हाँ अब आने देगा। ठीक है, उसको गर्म पानी में डुबाया जाता है, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, तो वो बोलता है नहीं अब आने देगा। ठीक है, ओके मैम। अब हम कल पढ़ेंगे, कल हम जो है सेल मेम्ब्रेन को ठिकाने लगाएंगे, भाई वो अंदर आने दे। ठीक है, DNA को। और कल ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। ठीक है, एक ही बात बार बार पढ़ रहे हैं कि DNA को निकाल रहे हैं, प्लास्मिड में डाल रहे हैं, एक ही बात। ठीक है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, आप लोग समय पे आ जाइएगा और समय पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मेरा छूट गया, मैं नहीं, फिर रिपीट नहीं करने वाली। ओके मैम लीव कर सकते हैं? हाँ जी, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।